एक वो सिद्धू मूसेवाले का गाना ना, जिन्हें सड़ दे मेरे तू, तो फिर वो जब कुछ कर नहीं पाते तो फिर बिलो का बेल्ट कंपटीशन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सब मेरे सर के ताज हैं, सब मेरे जितने भी कंपटीटर हैं, बट कंपटीशन करो, हेल्दी करो। मैंने कुछ वीडियोस देखे, यहाँ पर घोड़े भी नहीं जाते, घोड़े भी थक जाते हैं, वहां पीठ पर लाद कर लोग अपने घरों में एराकोट कंस्ट्रक्शन को पहुंचा रहे हैं। वक्त लगा, जहां जहां लोगों के ख्वाब थे कि हमारा मटेरियल वहां पहुंचे, आज क्लाइंट हमसे वहां से आ रहा है, कोई पहाड़ी से आ रहा है, कोई फार फ्लंग एरिया से आ रहा है, जहां पर गाड़ी पहुंचाना मुश्किल है, आगे लोग कंधों पे मटेरियल लेके जा रहे हैं। सर ये भरोसा है, ये भरोसा है। अगर आप ये बोलो कि ये ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा सर। इस विश्वास को कमाने के लिए कितना वक्त लगा साहब? कहीं टूटे थे, कहीं रुके थे, लगा था कि जो सपना हम जम्मू वालों को दिखा रहे हैं शायद उसमें फुलफिल ना कर पाए, कोई ऐसे पड़ाव आए थे? 17 दिन से मैंने गुजरात में लगाए हैं, फिर मैं बेंगलोर था, दिल्ली था, मल्टीपल सिटीज़ में गया, और मैं इसलिए गया कि ताकि कोर मैन्युफैक्चर से खुद मिल सकूं, और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बाहर गुजरात में है, मुंबई में है, या बड़े शहरों में है, या बेंगलोर में, दिल्ली में, और हमारे पास ना हो। तो मैंने उन चीज़ों पे काम किया और पर्सनली जाके खुद मटेरियल लेकर आया, और ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ें दे सकूँ। तो जो कहते हैं ना महंगे हैं, महंगे हैं, महंगे, सर मैं एक चीज़ कहूँगा, कोई नहीं कहता सर। नहीं, मैं इतने इसमें बड़ा मेरे कंपटीटर्स कुछ कहते हैं महंगा वो इसलिए भी कह देते हैं कि आपके पास वैरायटी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लेकर नीचे तक है, और जो लोग सस्ता बेच रहे हैं उनके पास एक लिमिटेड सेगमेंट है। 3 साल में एराकोट ने क्या कमाया अब तक? 3 साल में कमाया एराकोट ने भरोसा, ट्रस्ट, यकीन। आज सर आप यकीन मानो 3 साल के अंदर आप अगर आलम की कमाई पूछोगे ना, तो सर मेरी ये कमाई है कि आज मैंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। गाड़ियां लेने को हर कोई ले सकता है। हाँ। सर ये गाड़ियां भरोसे पे चलती हैं, गाड़ियां यकीन पे चलती हैं, लोगों के विश्वास पे चलती हैं। गाड़ियां चलाना आसान नहीं है। अगर एराकोट हर जगह डिलीवरी कर रहा है ना, तो सर वो भरोसा और यकीन पे चल रही है, वो क्वालिटी पे चल रही है, वो हमारी सर्विस पे चल रही है। कोई भी बंदा बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं कर रहा। मैं 5 कमा रहा हूँ, वो भी 5 कमा रहा होगा। कि सर आप उन लोगों को जाके क्यों नहीं पूछते कि भैया आप भी प्रॉफिट बराबर ले रहे हो, एराकोट वाला भी बराबर ले रहा है, बट लेकिन एराकोट वाला क्या कर रहा है, घर पे 1 रुपया लेके जा रहा है, 4 रुपये बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने क्लाइंट्स पे, अपने ब्रांड पे। उसका जवाब नहीं होगा उनके पास। जिस तरह से एराकोट कंस्ट्रक्शन ने दस्तक दी थी, सामने आया था इतने विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, और इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वो कहता था कि मैं पूरे जम्मू को ट्रीट करूंगा। लगा था कुछ दिन के मेहमान हैं, आए हैं और चले जाएंगे। यकीन मानो ये लगा था कि जम्मू इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कहने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल गलत थे। एराकोट कंस्ट्रक्शन का मटेरियल इस वक्त वहाँ जा रहा है, यहाँ सड़कें ख़त्म हो जाती हैं। जिसके आगे घोड़े पर सामान लाद कर पहाड़ों पर लिए जाता है, वहाँ एराकोट कंस्ट्रक्शन पहुँच रहा है उस विश्वास और भरोसे के साथ। ये हैरान कर देने वाला है। एक सोच, एक समझ, ईमानदारी, नीयत, वैरायटी, और लोगों में इन्वेस्टिगेट किया गया कि मैं कहां कहां तक पहुंच सकता हूं, वो रंग लाया। वक्त लगा इसमें वक्त लगा, लेकिन आज जम्मू में हर कोई चाहता है, जो घर को रेनोवेट करना चाहता है, नया घर बनाना चाहता है, उसके दिमाग में ये रहता है कि अगर मैं एराकोट नहीं गया तो मैं अपने घर के साथ बेइंसाफी कर रहा हूं। यह विश्वास और ट्रस्ट कमाने के लिए एक उम्र लग जाती है। एराकोट कंस्ट्रक्शन ने कुछ सालों में इसको हासिल कर दिया। मेरे साथ एराकोट कंस्ट्रक्शन के ऑफिशियल हैं। सर आपको तो सारी दुनिया जानती है, पूरा जम्मू शहर जानता है, फिर भी एक औपचारिकता है, अपना तारुफ करवाएं। सर मेरा नाम आलम चौधरी है। जी सर, हुक्म कीजिए सर। चौधरी साहब, मैंने कुछ वीडियोस देखे, यहाँ पर घोड़े भी नहीं जाते, घोड़े भी थक जाते हैं, वहाँ पीठ पर लाद कर लोग अपने घरों में एराकोट कंस्ट्रक्शन को पहुँचा रहे हैं। वक्त लगा, हकीकत है सर, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही। सर लोग घोड़ों पे मटेरियल लेके जा रहे हैं, लोग अपने सरों पे लेके जा रहे हैं, रास्ता नहीं, फिर आगे ट्रॉलियों में लेके जा रहे हैं, यहाँ से मटेरियल ट्रक में जा रहा है, आगे ट्रैक्टर या ट्रॉली में ट्रांसफर हो रहा है, फिर उसके बाद लोग अपने सरों पे मटेरियल रख के ऊपर लेके जा रहे हैं। इस विश्वास को कमाने के लिए कितना वक्त लगा साहब? कहीं टूटे थे, कहीं रुके थे, लगा था कि जो सपना हम जम्मू वालों को दिखा रहे हैं शायद उसमें फुलफिल ना कर पाए, कोई ऐसे पड़ाव आए थे? सर ये तो ज़िंदगी में मैं कहूँगा कि ये तो रोज़ आते हैं, रोज़ इंसान गिरता है, रोज़ उठता है, और कई बार इंसान हिम्मत हार जाता है। हाँ। और फिर बंदा कहता है उठ यार, हिम्मत कर, लड़ना है, लड़ाई लंबी है। वो तो सर ज़िंदगी में चलता रहता है, जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। हो सकता है आगे भी कहीं जाके कई बार बंदे की हिम्मत टूट जाती है, वो बड़ी बार होता है, वो होता रहेगा, वो हमने ओवरकम भी किया वक्त के साथ, वो ये चीज़ें चलती रही हैं सर। इतना वैरायटी, इतना कुछ एक साथ संभालना। हम ये आपका पीछे वाली जगह है, पीछे वाला स्टोर है जो रिसेंट ओपन हुआ है, उस पर शूट कर रहे हैं। आगे नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पॉसिबल नहीं था, कस्टमर अपना काम कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते।
तो क्या लगता है इतनी बड़ी वैरायटी, सब कुछ संभाल के चलना, एक मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास तक को टैकल करना मुश्किल होता है? मैनेज कैसे करते हो? मुश्किल होता है सर। अब अभी आपने देखा होगा, जैसे रिसेंटली हम 17 दिन से मैंने गुजरात में लगाए हैं, फिर मैं बेंगलोर था, दिल्ली था, मल्टीपल सिटीज़ में गया। और मैं इसलिए गया कि ताकि कोर मैन्युफैक्चर से खुद मिल सकूं, और ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बाहर गुजरात में है, मुंबई में है, या बड़े शहरों में है, या बेंगलोर में, दिल्ली में, और हमारे पास ना हो। तो मैंने उन चीज़ों पे काम किया और पर्सनली जाके खुद मटेरियल लेकर आया, और ताकि मैं अपने क्लाइंट्स को वो चीज़ें दे सकूँ। हमने उन चीज़ों पे काम किया है। तो ऐसा कोई मेरा बीइंग एराकॉर्ड या बीइंग आलम, मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बाहर की सिटीज़ में और हमारे पास ना हो। तो इसलिए सर जो शोरूम का साइज डे बाय डे बढ़ रहा है ना, उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि मैं हर एक वैरायटी एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन में दे सकूं और अपने जम्मू कश्मीर की जनता को दे सकूं। सर पहले मैं जो वैरायटी देख रहा हूँ, ये सब कुछ देख रहा हूँ, जम्मू वालों को इन सब की आदत हो गई है। उनको पता है कि हम एराकॉर्ड जो अपने माइंड में एक तस्वीर बनाते हैं अपने घर की, एराकॉर्ड उसको फुलफिल कर रहा है। सर इसमें एक चीज़ कहूँगा सर, आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और जम्मू कश्मीर की जनता की लोगों की मोहब्बत से सर इतना हो चुका है कि हर बंदा सर आज के डेट में जो घर बना रहा है सर, वो एराकॉर्ड जरूर आ रहा है। सर मैं हमेशा कहता हूँ, और चाहे हमसे परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा, वो एक सेकंड चॉइस है, बट वो एराकॉर्ड विजिट जरूर कर रहा है। मुझे दिन में 10-12 कॉल आते हैं ज़रूर ऐसे, जो पूछते हैं कि सर हम एराकॉर्ड जा रहे हैं, वैरायटी मिल जाएगी? मैंने कहा ये सवाल ही गलत है। अगर आप एराकॉर्ड जा रहे हो तो इस चीज़ को भूल जाओ। तो उस हिसाब से पाजी, जो कस्टमर को मैं गाइड कर रहा हूं, जो मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे और कितने लोग होंगे जो अलग अलग लोगों से पूछ रहे होंगे और आप तक पहुंच रहे हैं। आपके पास डायरेक्ट पहुंचने का ऑप्शन क्या है? क्योंकि जो लोग फार फ्लंग है, मैंने देखा पहाड़ों में, ट्रॉलीज़ में सर पर रख कर सामान लेकर जा रहे हैं, वो आप तक डायरेक्ट कैसे पहुँचे? सर बड़ा पहला प्रश्न किया सर। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कि बस कई बार लोगों को लगता है कि शायद शोरूम बड़ा है तो हो सकता है महंगा हो। सर एक वहम है ना लोगों के अंदर, और मैं हमेशा कहता हूं कि धारणा मत बनाओ, कभी किसी की सुन के धारणा मत बनाओ। एक बार एराकॉर्ड आओ जरूर। आपने कहा ना कैसे पहुंचे, मेरा ये हमेशा कहना है कि आप एक बार एराकॉर्ड आओ जरूर। लेना ना लेना आपकी पर्सनल चॉइस है, बट घर बैठ के धारणा मत बनाओ कि हो सकता है किसी कंपटीटर के पास गए, किसी ने कह दिया यार बड़ा महंगा, हमारा उत्थे नहीं जाओ। सर महंगा नहीं है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, डिजाइन बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत ज्यादा है। यानी कि आपका पास महंगा वो इसलिए भी कह देते हैं कि आपके पास वैरायटी इतनी ज्यादा है, ऊपर से लेकर नीचे तक है, और जो लोग सस्ता बेच रहे हैं उनके पास एक लिमिटेड सेगमेंट है। सर आप बड़ी प्यारी बात की, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बीइंग ए जर्नलिस्ट हमने कितनी प्यारी बात की। जैसे हमारे पास एक सरफेस होती है मैट, अब हमारे अंदर मैट के अंदर ही 10 क्वालिटियां अलग अलग है। शाइन में 10 अलग अलग क्वालिटी, टेक्सचर में अलग अलग क्वालिटी। अब उनका बेसिक क्वालिटी एक है। आप अर्श से लेकर फर्श तक काम हमारे पास हर चीज, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। और फिर एक सिद्धू मूसेवाले का गाना ना, जिन्हें सरदे मेरे तू, तो फिर वो जब कुछ कर नहीं पाते तो फिर बिलो का बेल्ट कंपटीशन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सब मेरे सर के ताज हैं, सब मेरे जितने भी कंपटीटर हैं, बट कंपटीशन करो, हेल्दी करो। 3 साल में एराकॉर्ड ने क्या कमाया अब तक? जो मैं यहाँ पर बाहर भीड़ देख रहा हूँ, अभी जो लोग आए हैं, ये सर आपके पास ये टाइल लेने नहीं आए हैं, ये सपने लेने के लिए आए हैं। अपना घर कैसे दिखे, ये विश्वास कैसे कमाया आपने? सर ये बड़ी प्यारी बात की सर। मैं एक प्रश्न मैं आज आपसे पूछता हूँ सर, बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपने आज तक एराकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया, कवर किया, लोगों के तक लाया, आप ग्राउंड लेवल के जर्नलिस्ट हो, ग्राउंड लेवल पे काम। मैंने कभी आपको न्यूज़ रूम में नहीं देखा, हमेशा ग्राउंड पे देखा, काम करते हो, लोगों से जुड़ा हुआ देखा, लोगों के मुद्दे उठाते हुए देखा। सर मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जब आप एराकॉर्ड को कवर करते हो, जब आप पब्लिक में जाते हो, पब्लिक का फीडबैक आपके लिए क्या है? मैं ऑनेस्ट दूंगा, एराकॉर्ड जैसा शोरूम जम्मू शहर में है ही नहीं। एराकॉर्ड के पास जितनी वैरायटी है नहीं है। जो एराकॉर्ड के रेट हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक हर सेगमेंट को कवर करते हैं, किसी के पास नहीं है। ये बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, और मैं ये भी ईमानदारी से कह रहा हूँ। आपने सवाल पूछा है, जो घर बना रहा है, जो रेनोवेट कर रहा है, जो अपने घर को बदला हुआ देखना चाहता है, उसको एक बार एराकॉर्ड विजिट कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो घर बनने के बाद उसके मन में रहे काश में एराकॉर्ड गया होता। तो बस ये मेरा बाजी, इसमें से आप तर्क निकालो। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है सर। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा। आपने मुझे पूछा 3 साल में क्या कमाया। सर 3 साल में कमाया एराकॉर्ड ने भरोसा, ट्रस्ट, यकीन। आज सर आप यकीन मानो 3 साल के अंदर आप अगर आलम की कमाई पूछोगे ना, तो सर मेरी ये कमाई है कि आज मैंने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। आज एराकॉर्ड ने और मेरी टीम ने पूरी जम्मू डिवीजन, खाली जम्मू की बात नहीं कर रहा, जम्मू डिवीजन 10 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। आज 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर से हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, और 10 डिस्ट्रिक्ट के लोगों में हमने दिलों में जगह बना ली है। पूरे जम्मू डिवीजन को आप टच कर रहे हो, पूरा टच कर रहे हैं। आज हमारी गाड़ियां वहां जा रही है। आपने स्टार्ट किया कि आज हमारी गाड़ियां वहां जा रही हैं जहां लोगों के ख्वाब थे कि हमारा मटेरियल वहां पहुंचे। आज क्लाइंट हमसे वहां से आ रहा है, कोई पहाड़ी से आ रहा है, कोई फार फ्लंग से एरिया से आ रहा है, जहां पर गाड़ी पहुंचाना मुश्किल है, आगे लोग कंधों पे मटेरियल लेके जा रहे हैं। तो सर ये भरोसा है, ये भरोसा है। अगर आप ये बोलो कि ये ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा सर,
क्योंकि सर हमने भरोसे पे काम किया, हमने ट्रस्ट पे काम किया, हमने क्वालिटी पे काम किया, हमने यकीन पे काम किया, हमने बेईमानी कभी नहीं की, हमने कभी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया। ये चीज हमने आज तक नहीं की। तभी आज एरोकॉर्ड आप जो कह रहे हो 3 साल के अंदर यहां पहुंच गया। जैसे 3 साल में बच्चा अभी बचपन में होता है, आपने एराकोट को जवान कर दिया। नहीं सर, ये नहीं, ये सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हाथ जोड़ के और सर झुका के कहूंगा, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का आशीर्वाद है, ये लोगों की दुआएं हैं, ये प्रार्थना है। हमने मेहनत की, हमने ईमानदारी रखी उसमें, हमने क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया, हमने सर्विस दी, हमने एम्बियंस दी, हमने एक्सपीरियंस दी, हमने वैरायटी दी, अंडर वन रूफ हमने वो चीजें दी जो जम्मू कश्मीर की जनता को जरूरत थी। सर अब सवाल ये है कि ये तो भरोसा, ट्रस्ट, विश्वास ये 3 साल में एराकोट ने जमकर कमाया है जी। और हम ये भी जानते हैं कि एराकोट टाइल्स में तो डील करता है, इसके साथ साथ आपको एक बार ये औपचारिकता है, एक बार बता दो एराकोट की इस छत के नीचे, इस बहुत बड़ी छत के नीचे क्या कुछ और भी है? सर टाइल्स में डील करते हैं, हार्डवेयर में डील करते हैं, पेंट्स में डील करते हैं, सीपी फिटिंग्स में डील करते हैं, सीपीवीसी में डील करते हैं, बाथरूम फिटिंग्स में डील करते हैं, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस में, सिंक में, चिमनी में, चूल्हे में, हर चीज़ में डील करते हैं। जो आपके घर के अंदर मटीरियल लगता है घर बनाने के लिए, उसमें हर एक चीज़ में डील करते हैं। और सर एक चीज़ आपने थोड़ी देर स्टार्टिंग में मैं सुन रहा था जो आपने कहा कि आज जम्मू की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ दिख रही हैं। सर ये गाड़ियाँ ऐसे नहीं चलती, गाड़ियाँ लेने को हर कोई ले सकता है। हाँ। सर ये गाड़ियाँ भरोसे पे चलती हैं, गाड़ियाँ यकीन पे चलती हैं, लोगों के विश्वास पे चलती हैं। गाड़ियाँ चलाना आसान नहीं है। अगर एराकॉर्ड हर जगह डिलीवरी कर रहा है ना, तो सर वो भरोसा और यकीन पे चल रही है, वो क्वालिटी पे चल रही है, वो हमारी सर्विस पे चल रही है। जो हमने वादे किए लोगों पे, उन वादों पे चल रही है। आज एराकॉर्ड सर 8 स्कूटियाँ बाहर है, 10 स्मार्टफोन है, तो सर ये हमने अपना हमेशा प्रॉफिट का हिस्सा बाहर निकाल के लोगों को वापस दिया। और लोग जो कहते हैं ना महंगे हैं महंगे हैं महंगे, सर मैं एक चीज कहूंगा, कोई नहीं कहता सर नहीं मैं इसमें बड़ा मेरे कंपटीटर्स कुछ कहते हैं, मैं उसका जवाब वो आपके बिजनेस राइवल होंगे, वो कहते होंगे, ऐसे आम जनता तो नहीं कहती। सर मैं इसमें एक बड़ा प्यारा जवाब आज देना चाहूंगा। सर कोई भी बंदा बिना प्रॉफिट के बिजनेस नहीं कर रहा, चाहे कोई टाइल का बिजनेस कर रहा है, कोई हार्डवेयर का बिजनेस कर रहा है, कोई लेट्स से रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहा है, कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, बिना प्रॉफिटेबिलिटी के कोई बिजनेस नहीं कर रहा। अगर मैं 5 कमा रहा हूँ वो भी 5 कमा रहा होगा। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे भी और जम्मू कश्मीर की जनता से भी कि सर आप उन लोगों को जाके क्यों नहीं पूछते कि भैया आप भी प्रॉफिट बराबर ले रहे हो, एराकॉर्ड वाला भी बराबर ले रहा है, बट लेकिन एराकॉर्ड वाला क्या कर रहा है, घर पे 1 रुपया लेके जा रहा है, 4 रुपए बराबर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने क्लाइंट्स पे, अपने ब्रांड पे। उसका जवाब नहीं होगा उनके पास। पॉइंट समझो ना सर। आज एराकॉर्ड 6 सर्विसेज साथ जोड़ के दे रहा है, 3D दे रहा है, डिलीवरी दे रहा है, टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, कॉलिंग सपोर्ट की सपोर्ट दे रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, लकी ड्रॉ दे रहा है। तो इट मींस एराकॉर्ड री इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सर बात पूछो ना, मैं जानना चाहूंगा, पूछो क्यों नहीं पूछते हो? कोई जवाब नहीं देगा इसका कोई, क्योंकि पॉजिटिविटी में कोई बोलता नहीं है, तो इस तरह से उनको आपको तो लेट इट डाउन करना है, तो कोई भी बहाना लोड लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसका आपके एराकोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग फिजिकली यहाँ आते हैं, अपनी आंख से देखते हैं, अपने कान से आपके रेट सुनते हैं, अपने घर में माल पहुंचा हुआ देखते हैं, अपने घर में लगा हुआ अपने घर को खूबसूरत देखते हैं, तो मुझे लगता है वो इस जान से मैं नहीं। बिल्कुल सर, मैं तभी कहता हूँ धारणा मत बनाओ घर बैठ के, एक और विजिट जरूर करो सर, जबरदस्ती तो कोई है नहीं ना। जाना कहाँ तक है? जब मैंने पहली बार आपको कवर किया था शायद आज से 3 साल पहले, आप एक छोटी सी जगह पर आपने शुरू किया था। जी जी जी। धीरे 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 ये बहुत बड़ा हो गया। जी जी। जाना कहाँ तक है साहब? मुझे पता है ये लोगों का प्यार है, मैं समझता हूं। लोगों का प्यार, जहाँ जम्मू कश्मीर की जनता ले जाएगी, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का प्यार ले जाएगा, जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का जो आशीर्वाद है वो ले जाएगा, लोगों की दुआएं ले जाएंगी, वहाँ को हम चल पड़ेंगे सर, और ईमानदारी से चलेंगे। और जिस दिन ईमानदारी से नहीं चल पाएंगे तो उस दिन शटर नीचे कर देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। शुक्रिया आलम साहब, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखना इस बात को, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि अगर घर बना रहे हो तो एक बार एराकोट ज़रूर विज़िट करना, ज़रूर विज़िट करना, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। यहाँ आकर एक बार विज़िट कर कर अपनी आंख से देख लेना इनके पास क्या क्या है और आपका घर किस तरह से बनेगा और प्राइस क्या है इनके। उसके बाद अपने कान और आंख पर विश्वास करना, क्योंकि घर आपका है और वो अफवाहों से नहीं बनेगा, मटेरियल से बनेगा जो एराकोट के पास है। और पिछले 3 साल से ये भरोसा एक चट्टान की तरह और दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।